जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 51 से आज आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। जो लोग भी अर्थ के साथ में इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर अवश्य बनेगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज जी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए आज लंका कांड का दोहा संख्या 51 से श्रवण करते हैं अर्थ के साथ में। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायव काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डाला। प्रभु श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और ऐसे में श्री हनुमान जी और महाराज और अंगद की विशेष भूमिका वहाँ पर रही है। तो यहाँ पर उसी का प्रसंग चल रहा है। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता हो, जैसे काल दौड़ रहा हो उसके पीछे पीछे ऐसे वो क्रोध के मारे दौड़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ दिया, क्योंकि मेघनाद के आने के बाद वहाँ का युद्ध का जो रुख था रावण की तरफ मुड़ गया था। ऐसा राक्षसों का एहसास होने लगा था उन लोगों को कि अब मेघनाद आ गया है। जिस तरह से मेघनाद बानरों की सेना पर बानरों लोगों को मारने लगा था, उस तरह से जो बानर सेना थी प्रभु श्री राम की, उसमें थोड़ा सा संकट पैदा आ गया था। इसीलिए हनुमान जी क्रोधित हो गए थे। आवत देख गयऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ जाता था। जब हनुमान जी पहाड़ को उठाकर फेंकते थे तो मेघनाद पहाड़ों से बचने के लिए हवा में आकाश मार्ग में उड़ जाता था। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करे सि दुर्वासा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति, अब देखिए जब हनुमान जी उठा कर पहाड़ मारने लगे तो उससे बचने के लिए मेघनाद हवा में आकाश में उड़ जाता था। चूँकि हनुमान जी की महिमा को मेघनाद उनके बल को अच्छी तरह जानता था, तो अब क्या करता है, मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास चला गया। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। सीधे भगवान प्रभु श्री राम के पास जा करके फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाने लगा। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। वो जो भी अस्त्र छोड़ता था उसको जो है कि सब काट डालते थे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़े छोट। ताहि दिखावई निसीचर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर
उनको अपनी माया दिखला रहा है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगी। बिष्ट पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा। बरस धूरी किन्ह सिंह अधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीब खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था, उसे नहीं दिखाई देता था। कपि अकुला ने माया देखें, सब कर मरन बनाए ही लेखें। कौतुक देख राम मुस्काने, भये सभी सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। तब प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं? एक बान काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहाइन रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, उसी प्रकार उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बान सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर क्रोध में आकर चल दिए। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि नभि तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। लक्ष्मण जी की विशेषता है, बतला रहे हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात बहुत ही प्रबल थी दोनों तरफ से। मुठी कन्ह लातन्ह दातन्ह काटही, कपि जयशील मारी पुनि डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजा उपारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। ऐसे बानर सेना कह कह करके राक्षसों को दौड़ाने लगी।
असिरव पूरी रही नवखंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु कबि समय कबहु आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रचंड रुंड अर्थात धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। दोहा संख्या 53। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, जम्यो ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन्ह पर, मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है। इतना खून बह गया कि वहाँ पर जो पृथ्वी पर गड्ढे थे तमाम, वे भी खून से भर गए। उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल कराई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अर्थात अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी अर्थात लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सूत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरिह मन मम प्राणा। शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेगा। तब क्या किया? वीर घातिन छाड़िस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गया निकट भय त्यागे। तब उसने मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, हे पार्वती सुनो। प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कैसो होई। संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे संभारन निज निज आनी।
इसी लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिल आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा, अजय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इसी दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रहाई को पठाई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायउआई सुसेन। कहा राम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणा बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषध ले आओ। प्रिय मित्रों, श्री रामचरित मानस के लंका कांड का दोहा संख्या 55 संपन्न होता है। कल से दोहा संख्या 56 से 60 का श्रवण करवाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक मन लगा करके, जो लोग भी श्री रामचरित मानस का श्रवण कर रहे हैं, उन पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा बने, श्री हनुमान जी की कृपा बने। जय श्री राम।